मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आई है फॉर श्योर। ना इंग्लिश बोलना जानती है, ना घर से बाहर जाने की इसको परमिशन थी, और ना ज़्यादा पैसे माँ बाप ने दिए। अब अच्छे खासे मुझे कोलैब्स आने लग गए हैं। लाइक मैं बिलीव करती हूँ श्री राधा जी कृष्ण में। 4 साल पुराना यूट्यूब का अकाउंट मैंने लिटरली रातों रात डिलीट कर दिया। क्यों कर दिया आखिर मैंने ये? कान्हा जी कहते हैं कि कभी-कभी बड़ी चीज़ें पाने के लिए, बड़े सपने को पूरे करने के लिए छोटी-छोटी चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ता है, और मेरे साथ भी वही हुआ। मैं हमेशा से ही चाहती थी कि मैं एक बड़ी यूट्यूबर बनूँ, इसलिए 4 साल पहले मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था, जो कि कुछ ख़ास चला नहीं। मैं उस चैनल पे ना बंद के रह गई थी, जहाँ पे मैं अपनी ओरिजिनैलिटी नहीं दिखा पा रही थी कि मुझे क्या बोलना है। लाइक मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हूँ, बट मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है, तो मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाती थी। तो मैंने सोचा कि मैं ना बोलना चाहती हूँ। मैं लोगों को सुनाना चाहती हूँ कि मैं क्या फ़ील करती हूँ, मेरे गोल्स क्या हैं, मैं उनके लिए क्या काम कर रही हूँ, क्या वर्क कर रही हूँ, जिससे कि मेरे गोल्स पूरे हों, मेरी लाइफ़ कैसी है, मेरी लाइफ़स्टाइल, हर एक चीज़ मैं दिखाना चाहती हूँ। सो मैं वहाँ पे बंद के रह गई थी और मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद आया, और मैंने कान्हा जी की बात मानी, चैनल को डिलीट किया। फाइनल वापस आ गई हूँ अपने नए चैनल के साथ में। हाय, दिस इज़ वंदना, वेलकम टू माय चैनल ग्लैम बाय वंदना। अगर आपने ये चेहरा फर्स्ट टाइम देखा है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेकअप से रिलेटेड हर ट्यूटोरियल, हर टिप्स एंड ट्रिक्स, मेकअप हैक्स, मेकअप डूज़ एंड डोंट्स और मेकअप क्लासेस। बिलीव मी, मार्क माय वर्ड्स, आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब करोगे, इससे आप डिसअपॉइंट होके बिल्कुल नहीं जाओगे, फॉर श्योर। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, सो आज हम करते हैं कुछ चिट चैट, जिसमें आप मुझे जान लोगे कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, कहाँ रहती हूँ, क्या करती हूँ, और साथ में हम करते हैं ये खूबसूरत सा मेकअप लुक ट्यूटोरियल आप सबके लिए। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि हाय, मेरा नाम वंदना पटेल है। मैं एक गुजराती फैमिली से बिलोंग करती हूँ, टिपिकल गुजराती फैमिली, जो कि कड़वा पाटीदार वाले गुजराती। लेवा पटेल नहीं, ठीक है? लेवा पटेल थोड़े से ओपन माइंडेड होते हैं, बट कड़वा पाटीदार वाले गुजराती बहुत ज़्यादा छोटी सोच रखने वाले होते हैं, क्योंकि मैं हूँ, मैं जानती हूँ, और यहाँ पे मुझे सच बोलने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी जर्नी को अगर आप इंजॉय कर रहे हैं, अगर आप उससे रिलेट कर रहे हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। मेरी जर्नी की अगर हम बात करें, तो मैं 7 साल से एज अ मेकअप आर्टिस्ट वर्क कर रही हूँ, फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट। मेरा कोई स्टूडियो नहीं है, बट मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ। एंड ऑल्सो, अगर मेरा यूट्यूब चैनल पहले का मैं बोलूँ, तो मेरे पास ऑलरेडी 1300 समथिंग सब्सक्राइबर्स थे, बट उसमें रीच नहीं आ रही थी, एंड मैं उसमें कहीं ना कहीं स्टक हो गई थी। मैं बहुत ज़्यादा सोच रही थी कि यार मुझे वायरल होना है, वायरल होना है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? तो वो चीज़ वर्क नहीं कर रही थी, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ इस चैनल का। लाइक 4 साल से मैं वो चैनल चला रही हूँ, एंड सिर्फ 1300 सब्सक्राइबर्स। तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ गलत है इसमें। मैंने चैनल को डिलीट कर दिया रातों रात। वीडियोस को डिलीट किया पहले सारे, एंड देन चैनल को डिलीट किया, एंड मैं आ गई अपने नए चैनल पे। दैट्स इट। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये चैनल डिलीट करना पड़ेगा। कान्हा जी कहते तो अपने कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर। मुझे उस टाइम पे लगा कि मुझे ये चैनल डिलीट कर देना चाहिए। मैंने उसको डिलीट कर दिया, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ ये जाने कि मुझे फिर से नई शुरुआत करनी पड़ेगी। मैं उसके लिए ओके हूँ। लाइक मुझे नई शुरुआत करने में कोई इश्यू नहीं है, बट मुझे है कि मैं दिखूँ, लाइक जो मैं हूँ मैं वो दिखूँ, वंदना, राइट? लोग मुझे ग्लैम बाय वंदना से इंस्टाग्राम पे जानते हैं। इंस्टाग्राम में मेरे 4000 प्लस फॉलोअर्स हैं, और यूट्यूब में भी मैं बहुत जल्द अच्छा ग्रो करने वाली हूँ, फॉर श्योर, बिकॉज मैं यहाँ पे हर वो मेकअप टिप्स, ट्रिक्स, ट्यूटोरियल सब कुछ शेयर करने वाली हूँ, जो कि एक बिगनर मेकअप आर्टिस्ट को प्रो मेकअप आर्टिस्ट बना सकते हैं। एंड ऑल्सो ट्रस्ट मी, 7 साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं ये चीज़ स्टेप उठा रही हूँ कि मैं पूरा अनफिल्टर्ड आपको मेकअप का नॉलेज देने वाली हूँ। कोई भी फिल्टर नहीं रहेगा। जो मैंने सीखा है वो सब चीज़ें आपको सिखाने वाली हूँ, फॉर श्योर। यस, सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़ मेरे चैनल को। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है लैक्मे का प्राइमर, जो कि ऑलमोस्ट खत्म हो गया। आई लव दिस प्राइमर। यू नो कभी कभी ना अफोर्डेबल चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अच्छी मिल जाती हैं। आई लव दिस। ग्लैम बाय वंदना मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसपे मैंने कंसिस्टेंसी 2025 फैब में रखी है, तब से रखी है, एंड आज तक मैं उस पर पोस्ट कर रही हूँ। एंड आज मेरे 44 अराउंड फॉलोअर्स है उसमें, जो कि मेरी जेन्युइन ऑडियंस है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है, फॉर श्योर।
एंड ऑल्सो मेरे वर्क को जो पसंद करते हैं, मैं उन लोगों को चाहती हूँ मेरे प्रोफाइल में कि हाँ भाई, जो मेकअप से रिलेटेड हैं, जिनको मेकअप पसंद है, जिनको मेकअप सीखना है, वो मुझे फॉलो कर सकते हैं। मुझे वैसा वाला था एंड वही ऑडियंस मुझे मिली है इंस्टाग्राम में। सो वो चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी हो गई है। कंसिस्टेंसी का बहुत बड़ा रोल रहता है आपके वायरल होने में या नहीं होने में। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। आप थोड़े थोड़े दिन में वीडियोस डाल रहे हो एंड फिर रुक जा रहे हो, फिर डाल रहे हो, फिर रुक जा रहे हो, तो फिर एल्गोरिदम नहीं सही से बैठता है। आई थिंक सो, बट यस, मैंने कंसिस्टेंसी रखी है। 200 मेरे फॉलोअर्स थे लास्ट लास्ट ईयर। यस, मैंने सबसे पहला कोलैब किया था फ्लिका कॉस्मेटिक्स के साथ विद 220 फॉलोवर समथिंग, जो कि मैंने पुराने यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी डाला था, जो कि अब मैंने डिलीट कर दिया है, तो आपको नहीं मिलेगा वो। बट येस, मैंने 200 कुछ फॉलोअर्स में किया था क्योंकि मेरा कंटेंट अच्छा है, राइट। सो अगर आप कंटेंट बहुत अच्छा रखते हो, आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है लोगों को कुछ सिखा रहा है, तो आप फॉर श्योर कोलैब कर सकते हो, चाहे आपके फॉलोअर्स कुछ भी हो। फ्लिका कॉस्मेटिक्स ने मुझे खुद से सामने से अप्रोच किया था, उसके बाद मैंने उनसे करवाया था, लाइक मेरा बार्टर ही था। तो ऐसे टाइप से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई है एंड मुझे मेकअप आर्टिस्ट से ज़्यादा अब इंटरेस्ट आ रहा है कंटेंट क्रिएशन में। क्यों तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि आई थिंक हो सकता है कि मैं 7 साल से मेकअप आर्टिस्ट का कर रही हूँ एज फ्रीलांसर, बट अब मुझे इंटरेस्ट आ रहा है कंटेंट क्रिएशन में। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पेड कोलैबोरेशन करूँ, ब्रांड इवेंट्स अटेंड करूँ, ब्रांड के जो न्यू लॉन्चेस होते हैं वहाँ पे इनवाइट करते हैं ब्रांड्स, वो करूँ, बड़ी-बड़ी ब्रांड्स के साथ, नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ पेड कोलैबोरेशन करूँ। सो दैट्स व्हाई मैं अब बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हूँ अपनी कंटेंट क्रिएशन में, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा मूव रहा है मेरे लिए, मैं बोल सकती हूँ। ऑफ कोर्स आप लोग मुझे नहीं जानते हो, सो मैं आज आपको अपनी सारी डिटेल बताने वाली हूँ, लाइक सीरियसली सारी डिटेल्स, लाइक मैं कहाँ पे पढ़ी हूँ, कितने साल की हूँ, मैं सब चीज़ें। सो स्टार्ट करते हैं। लाइक मैं I'm a 29 years old girl, yes, not married woman। मैं शादीशुदा नहीं हूँ, अनमैरिड हूँ, 29 ईयर्स की हूँ एंड लाइक अपने एक परफेक्ट सक्सेसफुल करियर के लिए ये मेहनत चल रही है जो कि आप देख रहे हो, ठीक है। लाइक 4 साल के बाद अगर कोई अकाउंट अपना डिलीट करके वापस से नई शुरुआत कर रहा है, तो आप लोग सोच सकते हो कि कितनी ज़्यादा मैं सीरियस हूँ इस चीज़ के लिए कि आई वॉन्ट दैट सक्सेस जो कि मैं ड्रीम कर रही हूँ, जो कि मैं सोच रही हूँ अपने लिए, एंड यस, मुझे वो मिलने वाली है। सो और उसी के लिए ये मेहनत चल रही है एक्चुअली। और मैंने अगर स्टडी की बात करूँ, मैंने एमए किया है हिंदी लिटरेचर में, बिकॉज मैं इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ी हूँ, ठीक है। मैं हिंदी मीडियम में पढ़ी हूँ, जब 90s की हूँ मैं, समझ लो। सो 96 मेरा बॉर्न है और मैं रायपुर से रहती हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। सो मुझे इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाया गया, मैं हिंदी मीडियम में पढ़ी हूँ। स्कूलिंग, कॉलेज, सब चीज़ मेरी हिंदी मीडियम हुई है, तो इंग्लिश ज़्यादा आती नहीं बोलनी। सो उसके बाद मैंने बहुत बड़े बड़े सपने देखे हैं कि भाई मैं भी 1 मिलियन हिट करूँगी सब्सक्राइबर, सिल्वर प्ले बटन, गोल्डन प्ले बटन, लाखों की अर्निंग महीने की। तो ये सब चीज़ें ड्रीम है जो कि पूरे करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और कान्हा जी ने कहा है कि तुम अपने कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। सो मैं अपने कर्म कर रही हूँ, फल की चिंता को छोड़ के, लाइक कंप्लीटली अब मैंने छोड़ दिया है उन पे। अब वो जानेंगे वीडियो को वायरल करना है, कब करना है, कैसे करना है, वो जानेंगे। मैं कंप्लीटली छोड़ दी हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं अपना कर्म कर रही हूँ, एडिटिंग कर रही हूँ, पोस्ट कर रही हूँ, दैट्स इट। उसके बाद का काम उनका है। सो मैंने उन पे छोड़ दिया है एंड यू नो, मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ श्री राधा जी कृष्ण में, ठीक है। मैं लास्ट ईयर वृंदावन गई थी, तो वो मेरा फर्स्ट टाइम था। बट मैं ये बोल सकती हूँ कि राधा रानी जी ने मुझे नहीं बुलाया था। जी, राधा रानी जी ने मुझे नहीं बुलाया था क्योंकि मुझे उनके दर्शन नहीं हुए थे। बरसाना की सीढ़ियों तक हम पहुँच गए, ठीक है। इतनी भीड़ कि मतलब सांस लेना तक मुश्किल, इतनी भीड़। और मेरे साथ एक बच्ची थी, मेरी बहन की लड़की, ठीक है। तो अब उसको मैं लेके क्या करूँ, बेचारी वो रोने लग गई, मेरे हाथ पैर कांपने लग गए। आई वाज लाइक, नहीं, तू नहीं जा सकती अभी, तुझे बुलाया नहीं है राधा रानी ने, वापस चल ले। सो मैं वहाँ से वापस उतर गई। उतरने में भी बहुत ज़्यादा भीड़ था कि लाइक हमको 2 से 3 घंटे सिर्फ उतरने में लग गए, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो ऐसा सब था सीन। तो
मैं बहुत ज़्यादा बड़ी भक्त हूँ राधा कृष्ण की। और जब से उन पे ट्रस्ट करना मैंने स्टार्ट किया है ना, मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आई है फॉर श्योर। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं और कुछ सही नहीं चल रहा है लाइफ में, ठीक है, तो एक बार किसी भगवान जी पे ट्रस्ट करके देखो। मैं नहीं बोल रही कि सिर्फ राधा कृष्ण पे ट्रस्ट करो, उन पे करो जिन पे आपका बिलीव है, और वो बिलीव को स्ट्रॉन्ग करो। और जब तक आप ये नहीं करोगे कि हाँ, अब इनके अलावा कोई नहीं, जो होगा देखा जाएगा वाला है, जो होगा वो संभाल लेंगे, वो वाला सीन जब तक नहीं आता ना, तब तक आपका ट्रस्ट बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है उन पे। और ये चीज़ मेरे साथ पहले थी, मुझे लगता था कि यार मैं तो अच्छे से दिया बत्ती करती हूँ, अच्छे से भक्ति करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, मेरा ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है, बट नहीं, ऐसा नहीं था। ऐसा ट्रस्ट मुझे नहीं था उन पे बहुत ज़्यादा, कि हाँ भाई मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रही हूँ, अब उन पे सब छोड़ दिया है मैंने, ऐसा कुछ कभी नहीं किया मैंने। सब कुछ छोड़ देते हो कि अब सब हो जानेगा, उसके बाद चीज़ें सही होने लगती हैं, और उसके बाद मेरे साथ चीज़ें सही होने लगी हैं, क्योंकि मैंने कंप्लीटली छोड़ दिया था। मैं सिर्फ ग्लैम बाय वंदना अकाउंट में, मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट में वीडियोस बनाती थी एंड पोस्ट करती थी, लाइक आंख बंद करके मैं वीडियोस बनाते जा रही हूँ, पोस्ट करते जा रही हूँ आज तक। ये बंदो आज तक 365 डेज हुए हैं मुझे पोस्ट करते, आई थिंक उसमें 30 डेज में भी कम से कम बचे हैं। 365 डेज में मैंने सिर्फ कम से कम 7 से 8 दिन नहीं पोस्ट किया होगा, वो भी बिकॉज ऑफ द नेटवर्क कनेक्शन, ठीक है। नेटवर्क कनेक्शन के कारण मैंने पोस्ट नहीं किया, बट उस टाइम पे भी मेरे पास कंटेंट थे। तो समझ सकते हो कि मैं कितनी ज़्यादा इस चीज़ में घुस घुस चुकी हूँ कि हाँ भाई, अब जो है मुझे इसी से मेरे कान्हा जी सक्सेस देंगे, अब मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। तो ये चीज़ था मेरा। एंड जब मैं वृंदावन से वापस आई, उसके बाद मेरी एक रील वायरल हुई, जो कि मेकअप से रिलेटेड नहीं थी, बट यस, उसमें मैंने लाइक मैं रैंडमली रो रही थी उस टाइम पे, और मुझे याद ही नहीं था लाइक मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने जस्ट वीडियो लाइक रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया, एंड पता नहीं क्यों मुझे प्रेमानंद जी की एक वीडियो मुझे दिखी, ठीक है। तो मैंने उसी पे अपनी वीडियो को मर्ज करके उसको डाल दिया। ना कुछ कैप्शन लिखा, ना कुछ लिखा, कुछ नहीं लिखा। उस टाइम पे मुझे क्या आया दिमाग में मुझे कुछ पता नहीं है, और मैंने उसको पोस्ट कर दिया, जबकि वो मेरा कंटेंट था भी नहीं। मेरा कंटेंट मेकअप से, मेरा निश पूरा मेकअप का है। तो वो चीज़ ऐसे हो गई कि वो विद इन 1 वीक मिलियन व्यूज़ में पहुंच गई वो रील। तो वो रील मेरी विद इन 1 वीक मिलियन में पहुंच गई, एंड उसके बाद मैं वायरल हुई, मेरे धड़ाधड़ फॉलोअर्स बढ़ गए, 200 से लेके 4000 तक पहुंच गए आज विद इन 1 ईयर, ठीक है। तो ऐसा हो गया। तो ये चीज़ें हैं कि भाई अगर आप ट्रस्ट करते हो तो सही हो जाती हैं चीज़ें। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर कर रहे हो वो सही है, बट जब एक भगवान की शक्ति आपकी शक्ति के साथ जुड़ जाती है ना, तो होता है कि भाई अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। तो भगवान भी देखेंगे तेरे को कौन रोक के दिखाता है, भगवान तेरे साथ है, ये वाला सीन हो जाता है। तो वहाँ पे आपकी सक्सेस शुरू हो जाती है अकॉर्डिंग टू मी। तो इस तरह से मुझे बहुत ज़्यादा बिलीव आया है कान्हा जी पे और राधा जी पे। ऑल्सो मेरे ड्रीम बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं, लाइक मुझे है कि मैं बड़ी कंटेंट क्रिएटर बन गई हूँ, बड़ी मेकअप आर्टिस्ट बन गई हूँ, बड़े बड़े ब्रांड्स के इवेंट अटेंड कर रही हूँ, लाइक हुडा ब्यूटी, नार्स, डियोर, शार्लेट, ऐसे सब इंटरनेशनल मेकअप के जो ब्रांड्स हैं उनके मैं इवेंट अटेंड कर रही हूँ, मुझे पीआर आ रहे हैं, मुझे ऐसा है कि मैं भाई पूरा वर्ल्ड टूर कर रही हूँ। सो ये सब मेरे ड्रीम हैं जो कि मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, किसी को बताना नहीं। ओके, सो मेकअप पसंद है जो कि बहुत ज़्यादा सटल हो, ठीक है। लाइक ऐसे बहुत ज़्यादा लाउड मेकअप अगर कोई बोलता है मुझे करने के लिए, तो मैं बोलती हूँ भाई मुझे माफ़ कर दो, मुझसे नहीं होगा, क्योंकि वो मुझसे होता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। इफ़ यू कैन सी, मैं अभी भी बहुत ज़्यादा सटल कर रही हूँ, जो कि मेरा टेस्ट है एक्चुअल में। अगर आप मेरी प्रोफाइल देखोगे, लाइक मेरी प्रोफेशनल आईडी भी है और एक पर्सनल आईडी भी है। पर्सनल आईडी सिर्फ मैंने 1 साल हुआ है बनाए, और उसमें 4000 सब फॉलोवर्स है, ठीक है। और जो मेरी प्रोफेशनल आईडी है उसको 4 साल हो गए हैं बनाए, सिर्फ 1500 फॉलोअर्स है। इससे क्या आप सीख रहे हो पता है, मुझे ये समझ में आया कि लोग आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं घुसने के लिए, कि
क्या चल रहा है इसकी पर्सनल लाइफ में। तो एज अ पर्सन आप क्या हो वो ये देखना चाहते हैं मेरे हिसाब से। तो इसके कारण मेरी वो वीडियो वायरल हुई एंड मेरे फॉलोअर्स बढ़े एंड अब अच्छे खासे मुझे कोलैब्स आने लग गए हैं। लाइक एकदम ज़्यादा भी नहीं आ रहे जैसा मैं बोल सकती हूँ कि हाँ भाई हर दिन एक कोलैब के लिए लाइक बॉक्स आ जा रहा है, ऐसा नहीं है। बट यस आ रहे हैं थोड़े बहुत, जो कि अच्छी एक शुरुआत है मैं उसको बोलूँगी। बिल्कुल नहीं आने से तो बेटर है कि आ रहे हैं, वो वाला सीन है, ठीक है। ये ब्रश काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मैंने अभी अभी लिया है इसको, बट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। ऑल्सो मेरे कोई भी फ्रेंड्स नहीं है, लाइक आई हैव नो फ्रेंड्स एट ऑल। मैंने अपनी लाइफ में इतने धोखे खाए हैं कि आज मेरी एक भी फ्रेंड नहीं है, एक भी। सिर्फ एक है जो कि भिलाई में है, वो भी मुझे मेकअप के थ्रू मिली थी, वो भी स्कूल या कॉलेज की फ्रेंड नहीं है। तो ऐसा है, वो कभी आती है कभी नहीं आती है, वैसा वाला सीन है। बट ऐसे अगर देखा जाए तो मेरे एक भी बेस्ट फ्रेंड वाला सीन कोई भी नहीं है। तो मैं ज़्यादा ट्रैवल नहीं करती हूँ, ज़्यादा घूमने नहीं जाती हूँ, और मैं सिर्फ अपने में रहती हूँ। जैसे अभी यहाँ पे रूम पे बैठ के मैं वीडियो बना रही हूँ, दैट्स इट, वही हूँ मैं। अगर आप देखोगे मैं बहुत ज़्यादा ईजी हूँ समझने में, बट अगर आप मन की गहराइयों से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत कुछ चल रहा है इस दिमाग में या इस दिल में, ठीक है। तो बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ चल रहा है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और मैंने जब पढ़ाई की थी ना स्कूल टाइम पे, मेरे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स थे, लाइक मेरे बॉयज़ एंड गर्ल्स बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स थे। प्लस मैं गुजराती हूँ, तो एज अ गुजराती किड अगर आपको बोले तो कि आपके सिर्फ गुजराती फ्रेंड्स होने चाहिए। एज अ गुजराती किड गुजराती स्कूल में पढ़ने के बाद भी मेरी क्लास में एक भी गुजराती नहीं था, ना थी। सो मैं एक लौती गुजराती बंदी, सारे अदर कास्ट मेरे फ्रेंड्स। तो मेरी मैंटेलिटी वैसी हो गई है। अगर मैं आज देखूँ, जो मैं टिपिकल गुजराती कड़वा पाटीदार वाले गुजराती होते हैं जो, उनकी मैंटेलिटी अगर मैं बोलूँगी तो ऐसा होता है कि तुम घर पे बैठ के जो करना है करो, बाहर नहीं जाना है। हमारा सीन था कि शाम को 6 बजे के बाद भी घर से बाहर नहीं जाना है, ये चीज़ हमने देखी है। मैंने जब से मेकअप आर्टिस्ट में आई हूँ, मैं तब से बाहर जाना स्टार्ट किया, उसमें से भी 3 साल मैंने लाइक गुजराती की ही बुकिंग लिया, क्योंकि मुझे अदर कास्ट की बुकिंग लेना अलाउ नहीं था, क्योंकि उनकी शादियाँ रात में होती है, गुजरातियों के दिन में होती हैं। अगर आप गुजराती हो तो आप रिलेट कर पाओगे, ठीक है। सो गुजरातियों की बुकिंग शादियाँ दिन में होती है तो तुम उस पर जाओ, रात रात को कोई ज़रूरत नहीं जाने की बाहर, ये वाला सीन था। तो मैं उससे लड़ झगड़ के वहाँ से आज यहाँ पहुँची हूँ कि मैं अब हर तरह की ब्राइडल मेकअप बुकिंग्स लेती हूँ, पूरा इंडिया ट्रैवल करती हूँ। सो ज़िंदगी कभी आसान होती नहीं है, ठीक है। हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, जो कि अगर उस इंसान उससे उठ गया तो काफ़ी ज़्यादा कुछ कर सकता है। अगर अपनी प्रॉब्लम से इंसान उठ के बाहर सोचने लगा तो, अदरवाइज़ नहीं। जैसे कि मैं हूँ, अपनी प्रॉब्लम्स को मैंने ओवरकम किया है एंड देन आज जाके मैं एक सक्सेसफुल ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मुझे मेरी लाइफ में क्योंकि बड़े गोल्स हैं, तो मुझे सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकना है, मुझे एक फेमस क्रिएटर बनना है। लाइक लोग मुझे पसंद करें, लोग मुझे जाने, पूरा वर्ल्ड मुझे जाने, मेरा ये सपना है जो कि मैं बहुत जल्द पूरा करूँगी। इस करियर में ना मेरे फ्रेंड्स के थ्रू भी मुझे कभी बुकिंग्स नहीं मिली है, ना मेरे रिलेटिव्स के थ्रू, ना मेरे घर वालों के थ्रू। सो मैंने जो भी अचीव किया है वो अपने थ्रू किया है। लाइक मैंने इंस्टाग्राम में पोस्ट किया, शूट्स किए हैं, तब जाके उसमें से मुझे बुकिंग्स आई हैं, तब जाके आज मैं यहाँ पे हूँ। सो आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि यस, मैंने सोचा था, बट मैंने इससे बहुत बड़ा को सोचा था जो कि आज अभी पूरा नहीं हुआ है। बट मैंने बहुत ज़्यादा सोचा है कि भाई 1-2 साल में वो चीज़ पूरी होनी है, और मैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करूँगी, काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा, पूरा रगड़ डालूँगी अपने को जब तक वो मैं हासिल नहीं कर लेती। और जब आपको फैमिली से पैसों की सपोर्ट नहीं मिलती है, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिलता है ना, तो इंसान थोड़ा-सा डिले हो जाता है अपने ड्रीम्स को पूरे करने में। ये मैंने चीज़ नोटिस की है। मुझे मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट कभी भी नहीं मिला है। तो जो चीज़ मैंने हासिल की है खुद से पैसे कमा के, लाइक मैंने स्कूल में जॉब की है, तो स्कूल में 2-2 साल जॉब की है, उसके बाद एक और जगह मैंने पार्लर में जॉब की है, 2-2 पार्लर में जॉब की है।
तो उन सब से जो भी थोड़ा बहुत पैसा आया था उसके उसको लेके मैंने मेकअप सीखा था। 30,000 फीस थी और टोटल खर्चा हमारा 70,000 था, क्योंकि हमें वैनिटी भी उसमें बनानी थी, ये सीन था, ठीक है। तो 30,000 में से मुझे पापा ने सिर्फ दिए थे 20,000, नहीं 20 नहीं, आई थिंक 10,000 दिए थे शायद। तो 10 या 20 दिए थे अप्रॉक्स, मुझे याद नहीं है। सो उतने दिए, उसके बाद मैंने 70K, समझो 70,000 बाकी जो बचे वो मैंने कैसे जुगाड़ किए होंगे। मैंने वहाँ पे अपने फ्रेंड्स से मंगे थे कि भाई मुझे पैसे चाहिए, और उन्होंने दिए थे। मैंने उनको बकायदा उसी साल वेडिंग सीजन में कमा कर वापस दिए थे कि मैं भाई तुमने मेरी हेल्प की है, थैंक यू सो मच। और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा वैल्यू है मुझे इस बात की कि हाँ भाई उस टाइम पे जिसने मुझे हेल्प की थी, अगर उसने नहीं की होती तो मैं आज यहाँ नहीं होती, फॉर श्योर। आज मैं भी शादी करके 2 बच्चों की माँ बन के घर पे पड़ी होती। एंड थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर दोज पर्सन जिन्होंने मेरी हेल्प की उस टाइम पे। मुझे चाहिए था कि मैं अपना ड्रीम लाइफ जो है उसको रियलिटी में जीऊँ, जो कि मेरे लिए एज मिडिल क्लास गर्ल के लिए बहुत ज़्यादा टफ है, जो कि ना हिंदी ना इंग्लिश बोलना जानती है, ना घर से बाहर जाने की इसको परमिशन थी, और ना ज़्यादा पैसे माँ बाप ने दिए, और ना ज़्यादा फ्रीडम दी कि चल ठीक है जा घूम ले, ऐसा वाला सीन। तो एज अ मिडिल क्लास गर्ल मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ था, बट मैंने कर लिया, और आगे भी मैं बहुत कुछ कर रही हूँ, जो कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ उस चीज़ के लिए एक्चुअली। अगर आप भी चाहते हो मेकअप सीखना और चाहते हो कि आप मेकअप आर्टिस्ट बनो, या फिर आप मेकअप आर्टिस्ट ऑलरेडी हो और मैं आपको कुछ भी सिखा सकती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक अगर आपको मुझसे कुछ भी सीखने को मिलता है ना, लाइक 1% भी अगर सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा टाइम से मेहनत कर रही हूँ। एंड एक चैनल ऑलरेडी डिलीट कर दिया है मैंने। एक नई शुरुआत वही इंसान कर सकता है जो कभी हारने से डरता नहीं है, जो कभी गिरने से डरता नहीं है, राइट। सो मैं कभी भी गिरने से नहीं डरी हूँ। और हार्ड वर्क की अगर मैं बात करूँ ना, मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है, स्मार्ट वर्क नहीं कर पाई बस मैं, क्योंकि स्मार्ट नहीं ज़्यादा वो चीज़ मुझे नहीं आती है, और मुझे कोई सिखा दो स्मार्ट बनना। बट यस, मैं बहुत जल्द स्मार्ट बन जाऊंगी। आप लोग के साथ रह के ना मैं भी बहुत ज़्यादा जल्द स्मार्ट बन जाऊंगी, फॉर श्योर। मूविंग ऑन टू द आई शेडो, हमारा बेस कंप्लीट है ऑलमोस्ट। कुछ आई शेडो एकदम मैं सटल करूंगी, लाइक नॉर्मलाइज रखूंगी विथ 1 टोन आई शेडो, एंड एक विंग लाइनर करूंगी मैं थोड़ा सा। जब आप अपने लिए सोचना स्टार्ट करते हो ना, तब आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अगर आप लोग मुझसे मुझसे रिलेट करते होगे कि 10 लोगों को खुश करने से ना आप खुद कभी खुश नहीं रह सकते, जो कि मेरे साथ हुआ है। मैंने रिश्तेदारों को, फैमिली को, फ्रेंड्स को, सबको खुश रखने के चक्कर में मैं कभी भी अंदर से खुश नहीं हुई हूँ। और जब मैंने ये सब छोड़ दिया तो आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, भले सक्सेस नहीं है अभी तक, जो कि बहुत जल्द मिलने वाली है भगवान की दया से, बट मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एक मुझे ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ अंदर से, मैं टूट गई हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्यों? क्योंकि आज मैं अपने बारे में सोच रही हूँ। हमेशा पूरी ज़िंदगी निकल जाती है लोगों के बारे में सोच सोच के, बट वो लोग कभी भी खुश नहीं होते, 4 लोग जो बोलते हैं ना वो। तो बेटर है कि आप अपने बारे में सोचो। ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट पता चली है। बहुत सारी चीज़ें गलत हो गई मेरे साथ लाइफ में, बट मैं उन सब पे नहीं जाऊँगी। बट यस, उन सबको सुधारना है मुझे। कभी भी आप अपने बारे में सोचने से मत घबराओ, लाइक अपने बारे में सोचो, क्योंकि एक ही लाइफ है, पता है। 4 लोगों को खुश करने बैठोगे ना, कुछ नहीं मिलेगा। इवन आप बहुत ज़्यादा हर्ट होगे, और 4 वो लोग कभी ज़िंदगी में खुश नहीं होंगे तुमसे। लिपस्टिक मैंने लगा लिया, अब मैं करूँगी हल्का सा विंग लाइनर, जो कि मैं सिर्फ आउटर कॉर्नर पे करूँगी, क्योंकि मेरी हुडेड आइज है, यू कैन सी टोटली हुडेड आइज है मेरी। सो यहाँ पे मैं करूँगी। बहुत बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। आई थिंक इट्स फाइन, राइट। अच्छा लग रहा है। या इट्स गुड।
Perfect. Wow. Loved it. And this is the final look. Amazing. Loved it. सो गाइस, कैसा लगा आपको ये मेकअप लुक और मेरे साथ बातें करके? प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। एंड ऑल्सो अगर आप इस चैनल पे नए हो, आपको ये वीडियो फर्स्ट टाइम दिखी है, देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके साथ हर वो मेकअप टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी। आपको एक बिगिनर से प्रो मेकअप आर्टिस्ट बनना है ना, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए। आपको कोई भी टाइप का मेकअप सीखना है, या मेकअप से रिलेटेड स्किन प्रेप हो गया, कलर फिल हो गया, कोई भी मेकअप से रिलेटेड डाउट है ना, तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना, सेव करना एंड कमेंट ज़रूर करना कि आपको इस वीडियो में क्या पार्ट अच्छा लगा। लाइक मेरी स्टोरी का क्या पार्ट आपको अच्छा लगा, कि जिससे आप इंस्पायर्ड हो रहे हो। यहाँ पे हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है आई गेस वीडियो। सो यस, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सेव करना, कमेंट करना एंड शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप मेकअप सीखना चाहते हो।